अस्सलाम वालेकुम। मैथ का मैजिक, मैथ का जादू, ये आज आपको सिखाएंगे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक किसी डब्बे में चॉकलेट्स हैं। अगर उन चॉकलेट्स को हम बेचते हैं 15 रुपए के हिसाब से तो हमें 60 रुपये मुनाफा होता है। अगर वही चॉकलेट हम 10 रुपए के हिसाब से बेचें तो हमें 50 रुपये नुकसान हो रहा है। तो डब्बे में चॉकलेट कितने हैं उनकी तादाद बतानी है। तो देखने में तो ये जादू वाला सवाल लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान है। ज़रा गौर करेंगे। पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। डब्बे में कुल चॉकलेट कितने हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। अगर 15 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो उस पर हमें 60 रुपये मुनाफा आता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा गौर करेंगे। इसकी पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि तादाद जो है वो एक्स है, चॉकलेट जो है वो एक्स है। अगर उसको हम 15 के हिसाब से बेचते हैं, ज़रब 15, तो बराबर जो हमारे पास इसकी जो कीमत ख़रीद है उससे हमें जो है वो 60 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट 60 रुपये। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 2 क्या बनती है? वो ये कहता है कि अगर हम 10 रुपये के हिसाब से बेचें तो वही बात है कि हमारे पास जो तादाद है चॉकलेट की वो एक्स है ज़रब 10। अगर ये करते हैं तो हमारे पास जो है इसका प्रॉफिट जो नुकसान है वो आता है 50। अब गौर करेंगे, अगर हम 15 के हिसाब से बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है 60 रुपये, लेकिन अगर अब वही हम 10 के हिसाब से बेचते हैं तो हमें माइनस जो है वो 50 यानी कि नुकसान हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा गौर करें। इसी इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 15x बराबर है 60, 10x बराबर है -50। तो इसको हम यहाँ से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x बराबर है, ये चेंज हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 110। अब यहाँ पर हमने x यानी चॉकलेट की तादाद मालूम करनी, तो x बराबर हो जाएगा 110/5, ये बराबर हो जाएगा 22। हमें ये पता चला कि हमारे पास जो चॉकलेट हैं वो टोटल 22 हैं। अब इसका अगला अंदाज़ा करते हैं कि 22 चॉकलेट अगर 15 के हिसाब से बेचते हैं तो कितने पैसे बनते हैं। ये हो जाएगा 22 ज़रब 15 बराबर हो जाएगा 330। इसकी जो सेल है वो 330 हो रही है। अगर यहाँ पर हम, क्योंकि इसमें 60 रुपये प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 270। यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, इसको कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, वो है 270 रुपये। यही वाले जब 22 चॉकलेट थे, इसने 10 रुपये के हिसाब से बेचे थे तो 50 रुपये घाटा पड़ रहा था, नुकसान हो रहा था, ये बनते 220। अब देखें यहाँ पर 60 रुपये थे, 270 उसकी कॉस्ट प्राइस आ रही थी, तो उसमें 60 रुपये प्रॉफिट डाला तो 330 हो गए। यहाँ पर 220 है और इसमें उसने कहा था कि 50 रुपये इसको घाटा पड़ रहा है, तो इसमें 50 अगर जमा करेंगे तो हमारे पास वही कीमत आ जाएगी 270। तो हमने क्या किया, इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी या कीमत ख़रीद थी वो निकालनी थी और प्लस इसकी तादाद मालूम करनी। तादाद मालूम हो जाएगी तो कॉस्ट प्राइस भी मिल जाएगी और प्रॉफिट और घाटे का भी पता चल जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है, शॉर्ट ट्रिक है और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।